अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाल मस्जिद इस्लामाबाद आज सुबह फिर ख़बरों की ज़ीनत बन गई जब लाल मस्जिद की तालिबात ने जामिया हफ्ज़ा इस्लामाबाद जो G73 में वाक़ है वहाँ पर तहरीक तालिबान अफ़ग़ानिस्तान के परचम लहरा दिए। ये पहली बार नहीं हुआ। आज से एक महीना पहले लाल मस्जिद के ख़तीब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने लाल मस्जिद पर तहरीक तालिबान अफ़ग़ानिस्तान के परचम लहराए। उस वक्त इस्लामाबाद की इंतज़ामिया मौलाना अब्दुल अज़ीज़ के पास आई। 2 दिन तक परचम लगे रहे और लाल मस्जिद की इंतज़ामिया के साथ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात करने के बाद ये परचम उतरवाए। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ के कुछ मुतालबात हैं, जब वो मुतालबात मंजूर नहीं होते फिर वो ऐसा काम करते हैं कि इंतज़ामिया को उनके साथ मुज़ाकरात करने पेश आते हैं। आज सुबह जब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी तालिबात से ये कहा कि वो लाल मस्जिद जामिया हफ्ज़ा के ऊपर तहरीक तालिबान अफ़ग़ानिस्तान के परचम लहरा दें, तो जब वो परचम लहराए गए तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया एक बार फिर मुतहर्रिक हुई और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार आए जिन्होंने जामिया हफ्ज़ा का मुहासरा कर लिया, जामिया हफ्ज़ा को घेरे में ले लिया। लाल मस्जिद की जो जामिया हफ्ज़ा की तालिबात हैं उनके हाथों में भी तहरीक तालिबान अफ़ग़ानिस्तान के झंडे थे और जिसे इमारत इस्लामिया अफ़ग़ानिस्तान का परचम कहा जाता है, सफ़ेद झंडा जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। तालिबात की झंडा लेकर सड़कों पर मौजूद थीं और पुलिस उनके करीब आ गई और उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो इस मौके पर मौलाना अब्दुल अज़ीज़ बाहर आए और उन्होंने पुलिस वालों को बहुत सख्त तरीके से डांटा और पुलिस से कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप तालिबात पर हाथ उठाते हैं। देखिए मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने पुलिस एहलकारों से क्या कहा। दिखाता हूँ, फ़ोन करो काल गर्ल में लाखों बदकारी के अड्डे, वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दोगे? ये बच्चियाँ नजर आती हैं आप लोगों को? इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो, इसको अल्लाह और अच्छी नौकरियाँ देगा। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तुम्हें आपको ये बच्चियाँ नजर आती हैं। ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपका हशर कर देंगे इंशाल्लाह। हाथ तो लगाओगा। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने पुलिस एहलकारों को वाज़ेह तौर पर कहा कि आप ये नौकरियां छोड़ दें और ये धमकी भी दी कि जब तालिबान पाकिस्तान में आएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके साथ होने वाला है। तो ये पहली बार नहीं है। लाल मस्जिद की जो तहरीक है, तहरीक तलबा व तालिबात, ये तालिबान से मुतासर होकर ही बनाई गई थी और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुसलसल ये मुतालबा करते आए हैं कि पाकिस्तान में शरीयत का नफाज किया जाए और इस हवाले से उन्होंने एक भरपूर तहरीक का आगाज़ किया। तहरीक तलबा व तालिबात ये तंजीम है और इस तंजीम के काले झंडे हैं, जबकि अफ़ग़ानिस्तान में तहरीक तालिबान के जो सरबराह हैं या जो उनकी जमात है उसके परचम सफ़ेद हैं। तो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ शुरू से अपने आप को तालिबान के साथ, तालिबान की तहरीक के साथ मुंसलिक करते थे और आपके इल्म में होगा कि लाल मस्जिद के ख़तीब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ के जो वालिद हैं मौलाना अब्दुल्ला, जिन्हें 17 अक्टूबर 1999 को इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के अहाते में उस वक्त कत्ल कर दिया गया था जब वो जामिया फ़रीदिया इस्लामाबाद में दर्स देकर वापस आ रहे थे और वो फ्रूट ख़रीद कर मस्जिद के अहाते से अपने घर की जानब रवाना हो रहे थे। तो उस वक्त एक शख्स उनके पास आया और उसने मौलाना को रोका और मौलाना से कहा कि एक मसले का आप जवाब दें। मौलाना उसको मसले का जवाब बता रहे थे कि उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाले और मौलाना को फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मौलाना शदीद ज़ख्मी हुए। उन्हें पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद ले जाया गया, जहां पर वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जहां बहक हो गए। तो मौलाना अब्दुल्ला जो थे वो रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन भी थे, जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के अमीर भी थे, सिपाही सहाबा पंजाब के अमीर भी थे, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के भी उस पंजाब के रहनुमा थे। और इसके साथ साथ
मौलाना अब्दुल्ला इस्लामाबाद के अंदर मजहबी और सियासी तहरीकों का एक मरकज़ थे। लाल मस्जिद इन तमाम तहरीकों के लिए इस्तेमाल होती थी। उस वक्त मौलाना अब्दुल्ला अफ़गानिस्तान गए थे 1996 में। 1996 में मौलाना अब्दुल्ला काबुल गए, वहाँ पर उनकी मुल्ला उमर से मुलाकात हुई, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के लोगों से मुलाकातें हुई और वापस आकर मौलाना अब्दुल्ला ने पाकिस्तान भर के उलमा इकराम का इजलास बुलाया, उन्हें इकट्ठा किया और यहाँ पर उन्होंने पहली रैली का इनेकाद किया और उस रैली का नाम था अमेरिका मुर्दाबाद रैली। और इस रैली में बाकायदा ये नारे लगाए गए थे कि ज़ालिम ज़ालिम अमेरिका और इसके साथ साथ कातिल कातिल अमेरिका के नारे वहाँ पर लगाए गए। और पूरे इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी एक ह्यूज रैली थी जिसमें बड़ी तादाद में मकतब देवबंद से वाबस्ता तमाम तंजीमों के लोगों ने शिरकत की। उसकी वजह ये थी कि जो मैंने पहले आपको बताई है कि वो सिपाही सहाबा के भी पंजाब के सरबराह थे, वो जमीयत उलमा इस्लाम के भी सरबराह थे पंजाब के, वो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के भी थे। यानी देवबंदी मकतब फ़िक्र की तमाम तंजीमों का इस्लामाबाद में जो मरकज़ था वो लाल मस्जिद इस्लामाबाद थी और मौलाना अब्दुल्ला लाल मस्जिद इस्लामाबाद के ख़तीब थे। तो तालिबान के साथ लाल मस्जिद का एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है और इस हद तक ताल्लुक़ है कि वो बहुत क़ुर्बत महसूस करते हैं एक दूसरे के हवाले से। और मौलाना अब्दुल्ला के कत्ल पर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के जो अमीर हैं मुल्ला मोहम्मद उमर, उनका बहुत सख्त बयान भी आया था और उन्होंने इस कत्ल की बड़े वाज़े और खुले अंदाज में मज़म्मत की थी। और इसके अलावा तालिबान के रहनुमाओं ने भी इस कत्ल पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया था। इसके साथ साथ मौलाना अब्दुल रशीद गाज़ी जो लाल मस्जिद इस्लामाबाद के नायब ख़तीब भी थे और जामिया फ़रीदिया और जामिया हफ्ज़ा के नायब मोहतमिम भी थे, उन्होंने भी अफ़गानिस्तान का दौरा किया। उनकी उसामा बिन लादेन से भी मुलाकात हुई और मुल्ला उमर से भी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात का एक बड़ा ख़ास मंज़र जो है वो ये कि उसामा बिन लादेन ने पानी पिया और आधा पानी गिलास में बचा हुआ था, आधा गिलास बचा हुआ था। अब्दुल रशीद गाज़ी जो नायब मोहतमिम थे और नायब ख़तीब थे लाल मस्जिद इस्लामाबाद के, वो पानी बाकी उन्होंने पिया था। तो एक बड़ी ख़ास क़ुर्बत है, एक बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। और जब इस तरह का इशू पेश आता है दुनिया भर में कहीं भी इस किस्म की मूवमेंट्स एक्टिव होती हैं, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ उनके साथ अपनी एक ख़ास ताल्लुक़ और क़ुर्बत उसका इजहार करते हैं। आपके इल्म में होगा कि जब दाइश ने दौलत इस्लामिया फ़ी शाम वल इराक़ में वहाँ पर सर उठाया तो मौलाना अब्दुल्ला का जो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ का जो मदरसा है जामिया हफ्ज़ा, वहाँ पर जो तहरीक तलबा व तालिबात थी, लड़कियों ने बाकायदा एक वीडियो बयान जारी करवाया जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि दाइश के अमीर मतलब उनको वेलकम किया, पाकिस्तान आने का कहा और अपना क़िसास, अपना बदला लेने का कहा कि वो परवेज़ मुशर्रफ और उसकी जो रजीम है उससे लाल मस्जिद ऑपरेशन का बदला लें। तो जब भी कोई इशू पेश आता है तो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ये समझते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती और उनकी बात सुनवाने का एक ही तरीक़ा है कि वो फिर लाल मस्जिद पर, जामिया हफ्ज़ा पर तहरीक तालिबान के झंडे लहरा देते हैं। इंतज़ामिया फिर उनसे बातचीत के लिए आती है और फिर उसके बाद झंडे जो हैं उतार दिए जाते हैं। 1 महीना पहले भी यही हुआ और उसके बाद मैंने मौलाना अब्दुल अज़ीज़ से ख़ुसूसी मुलाकात की, उनका इंटरव्यू किया और मैंने उनसे ये पूछा कि ये आप झंडे क्यों लहराते हैं। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में कहा कि हमारी जब ये बात नहीं सुनते तो फिर हम झंडे लहराते हैं, फिर ये हमसे बातचीत करने के लिए आते हैं, फिर हम इनके सामने अपने मुतालबात पेश करते हैं। तो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ की बात जो मुआहदे किए थे वो 1 महीने से ज़्यादा वक्त हुआ, वो नहीं सुनेंगे। तो आज मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने दोबारा जामिया हफ्ज़ा पर झंडे लहरा दिए। अब ये जब झंडे लहराए जाते हैं पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाता है, पाकिस्तान के अंदर क्या पैगाम जाता है, और तो ये एक बड़ी ख़ौफनाक सूरत हाल है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि इस्लामाबाद में जब तहरीक तालिबान के झंडे लहराए जाते हैं, अगरचे कि पाकिस्तानी हुकूमत भी तालिबान को अफ़गानिस्तान में सपोर्ट करती है और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ भी अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब तालिबान के झंडे लहराए जाते हैं और फिर FATF की तलवार पाकिस्तान के सर पे लटक रही होती है एक अरसे से, तो बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। और ये वाक़या कोई आम वाक़या नहीं बनता, ये इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बनता है और पूरी दुनिया में फिर ज़ेर बहस आता है और उसके नताइज पाकिस्तान को
एक दूर देर तक बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो आज भी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ के मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई और उसके बाद ये परचम उतार लिए गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बार बार ये परचम क्यों लहराए जाते हैं, बार बार इंतज़ामिया मौलाना अब्दुल अज़ीज़ से क्या मुज़ाकरात करती है, और आखिर जो मुज़ाकरात करती है, वादे करती है, वो क्या मुज़ाकरात हैं, वो क्या वादे हैं जिन्हें इंतज़ामिया वादे तो करती है लेकिन पूरा नहीं कर सकती।